हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी अपडेट है। इग्नू ने यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है एग्जामिनेशन को लेकर। सारे ही पॉइंट यहाँ से क्लियर आउट होने वाले हैं, तो इस नोटिस को और इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लें ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर आउट हो जाए। यहाँ पे फाइनल ईयर और इंटरमीडिएट सभी के लिए बात की गई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कब होने वाले हैं, क्या बदलाव होंगे और जो भी आपके क्वेश्चन थे वो सभी के आंसर इसमें मिलने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी के साथ में, ताकि बाकी बच्चे भी इस वीडियो को देख पाएँ। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आइए बात कर लेते हैं इस नोटिस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किस प्रकार के चेंजेस आप पे अप्लाई होने वाले हैं। दोस्तों, देख पा रहे होंगे आज 9 जुलाई को ये नोटिस जारी किया गया है इग्नू की ओर से। आप लोग क्लियरली स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे बात करूँ यार, सब्जेक्ट क्या रखा है, इसमें क्या बदलाव देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको पता है, इग्नू ने 3 जुलाई को एक नोटिस जारी किया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के। ठीक है, जिसमें इंटरमीडिएट का नामो निशान नहीं था और इग्नू ने कोई भी बात नहीं कही थी इंटरमीडिएट को लेकर। उसके बाद से चेंजेस देखने को मिले। समझ नहीं आ रहा था कि इंटरमीडिएट का होगा क्या। लास्ट ईयर जैसी हम मान के चले थे, लेकिन स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज थे। तो यहाँ पे क्लियर आउट किया इग्नू ने। तो पहले पॉइंट में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यार कोविड के जिस प्रकार से पूरे ही कंट्री में ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो हर कोई इस बात को कह रहे हैं यार थर्ड वेव की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने ये भी कहा है, जब मनाली जैसे हिल स्टेशन पर इतनी पब्लिक देखने को मिली, वहाँ पे लोग विदाउट एसओपी फॉलो करते हुए निकले जा रहे हैं, मज़े से घूम रहे हैं, उनको कोविड का बिल्कुल फियर नहीं है। तो वहाँ पे उस सिचुएशन को देखते हुए, उन इमेजेस को देखते हुए एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी और कहा कि हम 4th वेव की ओर भी लगातार बढ़ जाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन रहती है। तो आप सोचिए कितना डेंजर है ये सारी बातें। तो इन सभी को देखते हुए इग्नू ने यहाँ पर ये बात कही है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया है कि जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं उसको आप सभी के 3 अगस्त से फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम किए जाएंगे। मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो कि आप सभी के होने हैं। और जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं एज पर दी इग्नू नॉर्म्स, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। वो भी मैं क्लियर करूँगा कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं। तो आइए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं डियर। यहाँ पे आपके पॉइंट क्लियर आउट होने वाले हैं। सेकंड पॉइंट में गिवन है, अकॉर्डिंग ओनली दोज स्टूडेंट ऑफ मास्टर, बैचलर, पीजी, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर प्रोग्राम वर एलिजिबल टू अपीयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन। देखिए, जो भी फाइनल ईयर में एडमिशन ले रखे हैं, री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, वो सभी एलिजिबल हैं एग्ज़ाम को देने के लिए, अभी जो अगस्त में होने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या बात है, और एग्जामिनेशन फॉर्म आपने कंपलसरी फिल किया हो, अगर नहीं किया तो 12 जुलाई तक डेट एक्सटेंड कर दी गई है, उसे भी आप फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं अपडेट दे चुका हूँ। आप सभी लोग एलिजिबल हैं यहाँ पर फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के। उसके अलावा बात करें यार, यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है इग्नू ने, किस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप आइए, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे प्रोग्राम वाइज बात करूँ, अगर मास्टर डिग्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जो कि आपका 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, मिनिमम टाइम पीरियड और मैक्सिमम आपके 4 ईयर मिल जाते हैं, जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपने जुलाई 2019 या फिर उससे पहले एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए आपके 3 अगस्त से। ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन है। और फाइनल सेमेस्टर की बात करें तो जुलाई 2020 या उससे पहले के। ठीक है, और जनवरी 2020 या फिर उससे पहले। वहीं बैचलर डिग्री की बात करूं, जो कि आपका 3 ईयर का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम होता है, मिनिमम ड्यूरेशन आपको 3 ईयर देनी पड़ती है, जिसमें जुलाई 2018 या फिर उससे पहले का आपका इनरोलमेंट है तो आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। वहीं सेमेस्टर वाले की बात करें तो वहाँ पे जुलाई 2020 आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या फिर जनवरी 2021, तो आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर। यहाँ पे याद रखना, क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे अभी भी। और यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम हैं जो प्रोफेशनल डिग्री में आते हैं, उनकी बात करें, जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम विच आर ऑफर थ्रू MOE कोलेब्रेशन विद एक्सटर्नल एजेंसीज और अप्रूव फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज़ और प्रोफेशनल इन नेचर, जो कि आपके प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे BEd हो गया, BSc नेचुरल हो गया, BHM हो गया, BLS हो गया, जो कि आपके ऑनलाइन बोर्ड पे भी है, BBA हो गया, ये सभी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनके भी एग्ज़ाम होने हैं, जो क्लियरली मेंशन है। उसके अलावा MBA है और आपका यहाँ पे MCA है और आपके अदर प्रोग्राम हैं जिनके एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। तो इन सभी प्रोग्राम के एग्ज़ाम होंगे और साथ ही फाइनल डिग्री, फाइनल और फाइनल सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब बात आती है किन के एग्ज़ाम यहाँ पर अभी नहीं होने वाले।
तो भैया जितने भी आपके CBCS वाले स्टूडेंट हो उनके एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होने वाले, चाहे 2019 सेशन के हो या फिर आप जनवरी 2020 सेशन के हो या जुलाई 2020 के हो, अभी आपके एग्ज़ाम नहीं होने वाले, क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे बात करूँ CBCS जितने भी हैं UG प्रोग्राम के, BAG, BSCG, BCom जी, BSW, BSc और जितने भी ये बाकी के प्रोग्राम हैं, उन सभी के एग्ज़ाम जो जून में होने वाले थे वो अब दिसंबर 2021 में कराने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर 2019 सेशन के और जनवरी वाले बच्चों को याद होगा लास्ट ईयर भी ऐसा ही देखने को मिला, एग्जामिनेशन को पहले शिफ्ट कर दिया दिसंबर 2020 के लिए, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, नोटिस आया और आपके प्रमोशन मिला। तो यहाँ पे बदलाव हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको प्रमोशन अभी मिला है। तो मेक श्योर आप तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें। आगे कुछ और पॉइंट भी होंगे आप सभी के माइंड में कि सर अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए प्रैक्टिकल का क्या होगा, और भी कई सारे पॉइंट आपके माइंड में होंगे, तो उनको भी क्लियर आउट कर दूं यहाँ पे। तो देखिए प्रैक्टिकल के संदर्भ में यहाँ पे नोटिस में क्लियरली मेंशन है, जितने भी आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं, द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वेरेवर एप्लीकेबल शैल बी कम्युनिकेट सेपरेटली बाय दी कंसर्न रीजनल सेंटर। देखिए जब भी आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे, आपके रीजनल सेंटर की ओर से ईमेल आएगा, SMS आएगा कि आपके प्रैक्टिकल स्टेट से होने वाले हैं, आपको आके रजिस्टर्ड करना है और स्टेट से आपके एग्जाम होंगे, इस सेंटर पे होंगे, तो वो आप क्लियरली कर पाएंगे। वो सेपरेट थिंग्स है, ठीक है, वो रीजनल सेंटर वाइज है, ये एग्जामिनेशन आपके मेन से होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे 5th पॉइंट की डियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे गिवन है द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट ईयर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं और इंटरमीडिएट सेमेस्टर के, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी को लेकर थी कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे या प्रमोशन मिलेगा, बिकॉज 3 तारीख के नोटिस में इन सभी का कोई भी जिक्र नहीं था। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सेमेस्टर ऑफ द मास्टर एंड बैचलर प्रोग्राम शेड्यूल इन जून 2021 हैज़ बीन पोस्टपोन एंड will be held in December 2021. Separate notification will be issued later on. जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर आउट हो रहा है कि आपके जून 2021 में एग्ज़ाम होने वाले थे इंटरमीडिएट के, वो नहीं होंगे, दिसंबर 2021 में कराए जाएंगे, और साथ ही इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी देखने को मिलेगा अलग से। और यहाँ पे इंटरमीडिएट की आपकी जो टेंटेटिव डेट शीट है वो भी रिलीज़ कर दी जाएगी जल्दी, जिसमें आप लोग देख पाएंगे दिसंबर में एग्ज़ाम की बात कही जाएगी, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट होने की बात होगी, जैसा लास्ट ईयर देखने को मिला। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, ये समझदारी भरा फैसला नहीं कहूँगा, लेकिन एक फैसला कहूँगा इग्नू की ओर से। ठीक है, उसके अलावा 6 पॉइंट पे अभी मैं और पॉइंट क्लियर आउट करूंगा, तो ध्यान से कंप्लीट देख लेना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे, उनको भी क्लियर करूंगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 है द स्टूडेंट हु विल नॉट बी एबल टू अपेयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन अगस्त, जो बच्चे अपेयर नहीं कर पाएंगे। देखिए सिचुएशन वर्स्ट से भी वर्स्ट है, इग्नू को समझना होगा, ऑफलाइन एग्जाम बिल्कुल भी कतई भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात कुछ ऐसी हो रही है कि एक तरफ से डंडे बरसाओ, दूसरी ओर से क्या लगी तो नहीं, ये कुछ ऐसा स्टूडेंट के साथ में मजाक चल रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इग्नू ने ये क्लियरली मेंशन किया है, जो बच्चे अपेयर नहीं हो पाएंगे कोई भी रीज़न के कारण, वो दिसंबर में एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और रजिस्ट्रेशन अगर आपका वैलिड नहीं है, जून 2021 तक ही है, तब भी आपकी जो नोटिस है, लास्ट में क्लैरिफाई कर चुका हूँ, एक नोटिस आया था जिसमें क्लैरिफाई मैंने किया था कि आपकी जो वैलिडिटी है वो 2021 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। उसके अलावा पॉइंट नंबर 7 समझ लो, फीस के रिगार्डिंग है, तो आप सभी के काफ़ी सारे डाउट होंगे। तो फीस के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द फीस ऑलरेडी पेड बाय द स्टूडेंट फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 for the courses for which no examination conducted in August September 2021 will be adjust again the fees payable for the subsequent term and examination means that आप लोगों के जो एग्ज़ाम जून में होने थे अगस्त में नहीं हो रहे हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे उसमें आपकी फ़ीस एडजस्ट कर दी जाएगी, आपको एक्स्ट्रा या अलग से पे नहीं करनी होगी। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर आउट हो। और ये बेसिक सी बात है कि आपकी ओर से कमी नहीं है कि एग्ज़ाम हो गए आप देने नहीं गए, ऐसा नहीं है, इग्नू की ओर से नहीं कराए जा रहे। पॉइंट नंबर 8 जो फाइनल पॉइंट है, उसके बाद में मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करूंगा, तो ध्यान से समझ लेना। पॉइंट नंबर 8 भी देख लो, इफ द कोविड-19 कंडीशन एनी रीजन स्टेट डिटेरेशन फर्दर ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ एग्जामिनेशन इन अगस्त 2021 सेप्टेम्बर 2021 द एग्जाम ऑफ कंसर्न स्टूडेंट विल बी पोस्टपोन एंड हेल्ड इन दिसंबर 2021 मीन्स दैट जिन बच्चों के ऐसे एरियाज़ में हैं जो कहीं ना कहीं कंटेमिनेट जोन है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कोविड के 10 से ज़्यादा केसेस हैं, या फिर कोई नेशनल आपदा है, जैसे कि ये इंडिया में देखने को मिलता है यार, हर एक जगह देखने को मिलता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपके एग्ज़ाम
पोस्टपोन कर दी जाएंगे और आपके एग्ज़ाम दिसंबर में कराने की बात कही जाएगी, चाहे आप फाइनल ईयर के हों या इंटरमीडिएट के। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियरली मेंशन किया है, बिकॉज बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट की भी कंसर्न मेरे पास में आया कि सर यहाँ पे सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, ऑफलाइन एग्जाम तो यार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं और अपेयर नहीं हो पाते तो आप दिसंबर में भी दे सकते हैं अगर आपकी सिचुएशन वर्स्ट है तो। अब मेन बात पे आते हैं। देखिए, नोटिस में इग्नू ने एक अच्छी बात ये कही कि स्टूडेंट के जो पॉइंट्स थे उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया, स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम थी उसको समझा, लेकिन अभी तक समझदारी वाला डिसीजन अभी तक नहीं लिया। ये काम चलाऊ डिसीजन है जिसमें फिर से पोस्टपोन करने की बात कही है, दिसंबर में एग्जाम कराने की बात कही है, लेकिन इसलिए मैं समझदारी वाला डिसीजन अभी भी नहीं मानूंगा। बिकॉज ये क्या है कि समय को बर्बाद करने की पूरी साजिश चल रही है। इग्नू की ओर से ये हो रहा है कि एक तरफ से डंडे बरसाओ, दूसरी ओर से पूछिए कि भैया लगी तो नहीं, कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यार एग्जाम को बार बार पोस्टपोन करके स्टूडेंट का समय पूरा बर्बाद किया जा रहा है, 6 मंथ से ज़्यादा बर्बाद किए जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट टेंस है, ना ही वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ पा रहे हैं, ना ही इग्नू के एग्जाम पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। और टीचर्स आते हैं और बोल के चले जाते हैं कि आप पढ़ाई फोकस करें, तैयारी फोकस करें, ना कि एग्ज़ाम कब होंगे। एटलीस्ट आप ये सोचिए कि एग्ज़ाम एक मेन कंसर्न बना हुआ है, एग्ज़ाम नहीं होंगे तो पढ़ाई किस बेसिस पे करेंगे। अब वो टाइम नहीं है जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करके आपको जॉब मिल जाएगी, वहाँ पे अलग से पढ़ना पड़ेगा, किसी और एग्ज़ाम के लिए भी सोचना पड़ेगा। मेन कंसर्न ये है कि इग्नू को यहाँ पे सोचना चाहिए कि ऑफलाइन एग्ज़ाम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन मोड की सोचना चाहिए। बहुत स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं यार हर कोई यूनिवर्सिटी करा रही है तो इग्नू में क्यों नहीं हो सकती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कराए हैं और ऑफलाइन के इतने वर्स्ट परिणाम देखने को मिले हैं कई जगह पर, और पिछली साल भी देखने को मिले, तो कैसे यार ऑफलाइन को भरोसा मान सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनको समझ आनी चाहिए। लास्ट ईयर भी यही बात देखने को मिली, मतलब इतने ढीठ हो चुके हैं कि समझने का नाम नहीं, मतलब कान पे जूं भी नहीं रेंग रही अभी तक कि समझ जाए कि यार लास्ट ईयर भी इतनी गंदी वाली सिचुएशन थी। एग्ज़ाम सेंटर तक तो आपने मैनेज कर लिया मान लीजिए, लेकिन बाहर क्या हुआ, बाहर एसओपी की धज्जियाँ उड़ती दिखाई दी। लोग इतने थे कि कंट्रोल करना मुश्किल था, क्योंकि बाहर कोई नहीं जाता, एग्ज़ाम सेंटर में अंदर ही अंदर कंट्रोल किया जाए तो बाहर कोई नहीं देखने जाता। और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अभी पेरेंट्स भी जाएंगे बच्चों के साथ में, आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स को क्या कंट्रोल करेंगे। मेन इशू यही है, ऑफलाइन एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट है प्रोटेस्ट करो यार और क्लियरली बोलो, ये समझदारी भरा डिसीजन बिल्कुल नहीं जो ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। सभी यूनिवर्सिटी आज के टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम को प्रमोट कर रही हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन है, एग्जाम फॉर्म, क्लासेस, सारी कुछ बुक्स भी इनफैक्ट ऑनलाइन पढ़ी जा रही हैं। तो एग्जाम की बात यहाँ पे ऑफलाइन ही क्यों, ये कोई सही डिसीजन कौन कहेगा इस बात को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार ट्विटर पे जो कैंपेन है, संडे को मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला था, लेकिन यहाँ पे बात करनी जरूरी थी आप सभी से, मैंने क्लियर की। जल्दी मैं इसके रिगार्डिंग भी आपसे बात करूंगा क्लियरली, जिसमें प्रोटेस्ट की रिगार्डिंग पूरी बात हुई, कैंपेन की रिगार्डिंग कि यार करना है और ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। समय बर्बाद किसी भी बच्चे का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिसंबर की बात कही है, फिर से प्रमोशन वाली लोली को पकड़ा देंगे जिसमें ना ही किसी स्टूडेंट का भला होने वाला। इसलिए कह रहा हूँ एटलीस्ट ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, किसी और बेस पे हो जाए, असाइनमेंट बेस हो जाए, एटलीस्ट एग्जाम होके क्लियर आउट होंगे। समय से एग्जाम होना, समय पर डिग्री मिलना, कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब की या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर पाएगा। अगर मेरे विचार आपको सही लगे हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना और संडे को जरूर जुड़ जाना, जिसमें एक एक पॉइंट आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या होना चाहिए और क्या करना है आगे। ठीक है, इस वीडियो को सभी के साथ में, इस इंपॉर्टेंट मैसेज को सभी के साथ में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ ही अब और अपडेट्स पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। मेरा वर्क पसंद आते तो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, ताकि एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।